स्टॉक्स टू सेल 11% डूब जाएगा पैसा, फटाफट बेच दें। ये 3 शेयर टू सेल। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बाद यह जानना भी अहम होता है कि कब मुनाफा लेकर निकलना चाहिए। इसे लेकर सावधानी नहीं बरती तो मुनाफे की बजाय घाटा भी हो सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने ऐसे ही 3 शेयर बताएं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो इन्हें फटाफट बेचकर निकल लेना चाहिए क्योंकि मौजूदा लेवल से ये करीब 11% फिसल सकते हैं। स्टॉक्स टू सेल। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बाद यह जानना भी अहम होता है कि कब मुनाफा लेकर निकलना चाहिए। इसे लेकर सावधानी नहीं बरती तो मुनाफे की बजाय घाटा भी हो सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज ने ऐसे ही 3 शेयर बताएं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो इन्हें फटाफट बेचकर निकल लेना चाहिए क्योंकि मौजूदा लेवल से ये करीब 11% फिसल सकते हैं। ये 3 शेयर हैं बाटा इंडिया, वी मार्ट रिटेल और एंड्योरेंस टेक। इसमें से 2 शेयर में तो सोमवार को मामूली उतार चढ़ाव रहा, लेकिन एक में 2% से अधिक गिरावट रही। यहाँ इन तीनों शेयरों के आउटलुक और टारगेट प्राइस के बारे में जानकारी दी जा रही है। बता इंडिया। जून तिमाही में बाटा का रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.6% बढ़कर 958 करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जबकि HDFC सिक्योरिटीज का अनुमान 1056 करोड़ रुपए का था। समय से पहले एंड ऑफ सीजन की लॉन्चिंग, रिटेल पॉइंट्स की संख्या में सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी, स्नीकर ब्रांड फ्लोट्स की अच्छी ग्रोथ के बावजूद इसके रेवेन्यू की ग्रोथ फीकी रही। ब्रोकरेज के मुताबिक इसके कोर प्रोडक्ट की बिक्री घट रही है और एंड ऑफ सीजन सेल के नेगेटिव होने के आसार बन रहे हैं। कम ग्रोथ और मार्जिन के चलते ब्रोकरेज ने इसके वित्त वर्ष 2024-25 के एबिटडा के अनुमान में 5 से 7% की कटौती कर दी है और इसकी रेटिंग घटाकर रिड्यूस कर दी है। इसमें निवेश के लिए टारगेट प्राइस 1500 रुपए है, जो मौजूदा लेवल से 9% डाउनसाइड है। इसके शेयर BSE पर सोमवार 14 अगस्त को 0.07% की मामूली गिरावट के साथ 1648 रुपए पर बंद हुए थे। वी मार्ट रिटेल ब्रोकरेज के मुताबिक वी मार्ट के शेयर मौजूदा लेवल से 10% से भी ज्यादा फिसल सकते हैं। जून तिमाही में इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.4% उछलकर 678.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उम्मीद के मुताबिक ही रहा। इसका ऑर्गेनिक बिजनेस 15% बढ़कर 542 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव और अधिक कीमत वाले सामानों पर डिस्काउंट के चलते प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से कम रही और 11.8% के अनुमान के मुकाबले 7.7% रही। इसके अलावा लाइमरोड से जुड़े खर्चों के चलते इसका मार्जिन नीचे आया। इन सब वजहों से ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2025 के लिए इसके एबिटडा में 23% और वित्त वर्ष 26 के एबिटडा में 7% की कटौती की है। वहीं इसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर रिड्यूस कर 2400 रुपए से 2050 रुपए कर दिया है। इसके शेयर सोमवार को BSE पर 2.32% की गिरावट के साथ 2285.35 रुपए पर बंद हुए थे। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग कंपनी एंड्योरेंस टेक का जून तिमाही में यूरोप में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के चलते नेट प्रॉफिट ब्रोकरेज के 140 करोड़ रुपए के अनुमान से अधिक 160 करोड़ रुपए रहा। वहीं स्टैंडअलोन भी इसका कारोबार घरेलू ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले अधिक शानदार रहा, लेकिन इसका यूरोपीय कारोबार यूरोप ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले लगातार दूसरी तिमाही फीका रहा। अब आगे की बात करें तो घरेलू स्तर और निर्यात बाजारों में दोपहिया वाहन कंपनियों की तरफ से सुस्त मांग दिख रही, जो एंड्योरेंस के लिए चिंता का विषय है। वहीं सप्लाई चेन की चुनौतियां ढीली पड़ रही हैं, लेकिन रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन और बढ़ती ब्याज दरों के चलते यूरोप में मांग कमजोर बने रहने की आशंका है। इसके बावजूद लागत में गिरावट और यूरोप में एनर्जी कॉस्ट में कटौती के चलते वित्त वर्ष 2025 तक इसके मार्जिन में सुधार के आसार हैं। इसके साथ जितने भी पॉजिटिव हैं, उसे लेकर भी वित्त वर्ष 2025 के EPS के हिसाब से इसका शेयर 28.8 गुना भाव पर बैठ रहा है, जो काफी महंगा है। तो ऐसे में ब्रोकरेज ने इसकी रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 1426 रुपए से बढ़ाकर 1467 रुपए कर दिया है।
यह मौजूदा लेवल से 11% डिस्काउंट पर है। इसके शेयर सोमवार को बीएसई पर 0.19% की बढ़त के साथ 1649.25 रुपए पर बंद हुए थे।